हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो पिछले क्लास में हमने कुछ एंकर टैग का बारे में पढ़ा था। तो एंकर टैग मेनली यूज होता है कि कोई भी एक पेज से दूसरे पेज में मुझे जाना है तो उसके लिए एंकर टैग का यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज टू ऐड लिंक टू योर पेज, मतलब कि एक पेज से कोई दूसरे पेज को लिंक करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज करेंगे। तो ये हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था। आज हम एंकर टैग का कुछ और यूजेस देखेंगे। जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम मोर यूजेज ऑफ एंकर टैग, कुछ और यूजेज हम एंकर टैग का देखेंगे और उसमें कुछ चीज बताएंगे मैं आपको। और उसी तरह हम चाहते हैं कि माने कोई एप्पल है, ठीक है, और एप्पल यहाँ पे लिखा अपने वेब पेज पे, और चाहते हैं कि हम यहाँ पे एप्पल जनरेट हो जाए, एप्पल का इमेज जनरेट हो जाए, जिससे कि जो व्यूअर हमारे पेज पे आए उसको पता चले कि एप्पल का इमेज कैसा होता है, या फिर कोई भी स्टेशनरी आइटम हो गया, या फिर कोई भी चीज, कोई भी अदर थिंग्स हम चाहते हैं कि उस थिंग्स का नाम लिखे और उस थिंग्स के नीचे हमारा उस थिंग्स का इमेज जनरेट हो। तो उसके लिए हमें एक लिंक यहाँ पे एंकर टैग का यूज कर सकते हैं, जिससे उस लिंक को हम पेस्ट करेंगे और वहां पे हम डायरेक्ट उस पेज पे जाएंगे जहाँ पे वो इमेज देखना चाहता है। तो अगर मान के व्यूअर आया हमारे पेज और वो चाहता है कि एप्पल कैसा दिखता है उसको पता चले, तो उसके लिए हम एक लिंक जनरेट करेंगे जिससे एप्पल के नीचे एप्पल ही लिखा रहेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और देखेगा कि एप्पल कैसा होता है, उसको एप्पल दिखेगा। तो चलिए हम इसको रन करेंगे और VS कोड में देखते हैं। तो अब हम कुछ और यूज कर देखेंगे एंकर टैग का। तो एंकर टैग को कैसे लिखते हैं, ऐसे रफ ये एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, और इस डबल कोड में हम उसका लिंक पेश करेंगे। तो मान गया मुझे लिखना है, मान गया मुझे सर्च करना है मार्वल स्टूडियोज का लोगो, मार्वल मार्वल स्टूडियोज लोगो, ठीक है, मुझे ये लोगो देखना है। तो ये मुझे लोगो देखना है मार्वल स्टूडियो का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पेज खुला है, इस पेज का यहाँ से लिंक हम कॉपी करेंगे, इस पेज का हम यहाँ से लिंक कॉपी करेंगे और फिर जाके हम वो जो डबल कोटेड था वहां पे हम पेस्ट कर देंगे, और एंकर टैग के डबल कोट में कंट्रोल V, और यहाँ पे फिर हम इसको क्लोज करेंगे। और किस चीज का इमेज है, मार्वल स्टूडियोज, मार्वल स्टूडियोज, ठीक है। अब हम जाके अपने पेज पे जाएंगे, जैसे मैं अपना पेज खोलता हूँ, ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर मार्वल स्टूडियो जनरेट हो गया। अब हम इसको जैसे ही खोलेंगे तो वो इमेज डायरेक्ट मुझे खुलेगा, देख सकते हैं ये पेज डायरेक्ट खुला। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी इमेज को अगर माने किसी चीज का, यहाँ पे माने कोई भी स्टेशनरी आइटम रहता तो हम कोई भी चीज यहाँ पे लिखते हैं, या फिर एप्पल का दिखता तो हम एप्पल जाके गूगल पे सर्च करते, और फिर एप्पल का जो कोई भी इमेज होता है उसका लिंक कॉपी करते, फिर यहाँ पे पेस्ट कर देते और यहाँ पे एप्पल का इमेज दिखता है, जिससे पता चलता है ये किस चीज का इमेज है, एप्पल का। और वहां पे हम क्लिक करेंगे तो क्या खुलेगा, उस पेज का इमेज खुलेगा, या फिर जो भी हम चीज देखना चाहते हैं उसका इमेज खुलेगा। और कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज, मटेरियलिस्टिक थिंग, या फिर कोई भी चीज हम चाहते हैं कि देखना चाहते हो वो इमेज होता कैसा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वेब पे जाके हम सर्च करेंगे, और वेब पे सर्च करने के बाद वहां से लिंक हम कॉपी करेंगे, लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डबल कोट के अंदर। फिर यहाँ पे जिस चीज का वो लिंक होगा वहां पे लिख देंगे, जिससे पता चले कि वो किस चीज का लिंक है। तो हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर वो हमको वो इमेज शो करेगा जैसा मैंने किया। तो और एंकर टैग का यूज मेनली हम अब जब अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वहां पे हम अपना इंस्टाग्राम आईडी या फिर लिंक्डइन आईडी या फिर अपना फेसबुक आईडी को जब वहां पे डालेंगे तो एंकर टैग के हेल्प से ही करेंगे, जिससे हमारे पेज पे कोई आएगा तो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसका हमारा पेज खुलेगा, या तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी खुलेगा, या लिंक्डइन आईडी खुलेगा, या फिर फेसबुक आईडी का, जिस चीज का हम वहाँ पे एंकर टैग की हेल्प करके उस चीज का लिंक हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि मार्वल स्टूडियो का इमेज देखना है, तो उसके लिए हमें क्या किया कि लिंक को कॉपी किया, पेस्ट किया। उसी तरह से हम अपना आईडी का कोई भी लिंक्डइन आईडी हो गया या फिर इंस्टाग्राम आईडी या फिर कोई भी आईडी का वहां से अपना कॉपी करेंगे, फिर वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो हमारा आईडी वहाँ पे शो होगा। आप बहुत सारे वेबसाइट में देखोगे कि वहाँ पे फेसबुक का आइकन रहता है या फिर फेसबुक रहता है लिखा हुआ, अब वहाँ पे ब्लू कलर का या फिर कोई भी अलग कलर का, और वहाँ पे क्लिक करते होंगे तो उसका आईडी खुल जाता है, उसका प्रोफाइल खुल जाता है। या फिर लिंक्डइन आईडी का बहुत सारे वेबसाइट पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो एंकर टैग का मेनली वहाँ यूज करते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम अपना लिंक्डइन आईडी को या फिर अपना फेसबुक आईडी को, जिससे कि अगर हमारे पेज पे कोई आए तो हमारे बारे में और जाने, तो मेनली एंकर टैग का यूज वहीं करता हूँ। तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, जिससे जैसे मेरे साथ आप एक पेज क्रिएट कर रहे होंगे, HTML का कोड कर रहे होंगे मेरे साथ, जिसमें आपने फाइल बनाया होगा, उसी फाइल में आप अपना इंस्टाग्राम आईडी या फिर अपना लिंक्डइन आईडी, जो भी आईडी आपको अच्छा लगे, या फिर फेसबुक आईडी, कोई भी आईडी का वहाँ पे लिंक जनरेट करेंगे, जिससे अगर वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके लिए एक होमवर्क है। उसके क्या करना है कि आप अपने आईडी पे जाइए, आईडी का लिंक कॉपी कीजिए, लिंक कॉपी करने के बाद वहाँ आके एंकर टैग का यूज हेल्प करके वहाँ पे पेस्ट कीजिए, और वहाँ पे जिस चीज का आईडी है वहाँ पे मेंशन कीजिए, और जिससे वो आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। और फिर आप अपना वहाँ पे क्लिक करके देखना है कि आपका आईडी डायरेक्ट खुल रहा है कि नहीं। जैसे मैं अभी एक हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पाया हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं फेस्टिवल है, अदर सिटीज है, ऋषभ पंत है, लेटेस्ट न्यूज है, एंकर टैग के हेल्प से सब कुछ जनरेट किया गया। अब इस पे ये ब्लिंक करा, देखो जब यहाँ पे कर्सर ला रहा है तो ये हाईलाइट हो जा रहा है, यहाँ पे कर्सर ला रहा है तो ये अंडरलाइन और हाईलाइट हो जा रहा है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखना कुछ नया खुलेगा, देखो ये कुछ नया खुला।
तो इसी तरीके से जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब क्या है, लिंक है हर चीज का। ये एंकर टैग के हेल्प से ये सब जनरेट किया गया। और यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टाग्राम का, यहाँ पे आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम आईडी खोलेगा हिंदुस्तान टाइम्स का। तो ये लोगो बनाना भी सीखेंगे हम लोग आगे। और ये सब जितने भी ये सब चीज दिख रहा है आपको इस साइट पे, म्यूजिक हो गया, तमिल सिनेमा हो गया, लेटेस्ट न्यूज हो गया, वर्ल्ड न्यूज हो गया, इंडियन न्यूज हो गया, ये सब चीज जितने सारे हैं ये सब चीज एंकर टैग के हेल्प से बनाया गया है। तो एंकर टैग का आप एप्लीकेशन भी देख लीजिए। यहाँ पे अब जहाँ भी क्लिक करोगे एक नया वेब पेज खुलेगा, जहाँ भी क्लिक करोगे एक नया पेज खुलेगा, जहाँ भी क्लिक करोगे जब नया पेज खुलेगा। सब जितनी भी चीज है सारी चीज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंकर टैग के हेल्प से बनाया गया। तो अगला यूज हम देखेंगे एंकर टैग का। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने यूट्यूब का एक लिंक जनरेट किया था, और यूट्यूब का लिंक जनरेट किया था तो जब मैं टैब खोलता था, जैसे मैं अपना देखता हूँ फाइल मैं खोलता हूँ, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको अच्छे से दिख पाएगा। जैसे ये मेरा फाइल है, ठीक है, और इस फाइल में मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और जब यूट्यूब पे क्लिक किया तो देख सकते हो आप इसी टैब में यूट्यूब खुल गया। ये टैब चेंज नहीं हुआ, देख सकते हो। फिर मैं इसे बैक करूंगा तो इसी टैब में वो डॉक्यूमेंट, ये फाइल है जो शो कर रहा है। फिर मैं यूट्यूब पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसी फाइल में आ रहा है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये इस टैब से इस टैब में आ जाए तो उसके लिए हमें एंकर टैग का यूज करना होगा। वहां पे कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो वो अगले टैब में डायरेक्ट लिंक खुलेगा। जैसे अभी ये एक ही टैब में लिंक खुल रहा है, यूट्यूब इसी टैब में खुला, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे टैब में खुले, तो उसके लिए मैं वीएस कोड में कुछ हम करेंगे जिससे ये दूसरे टैब में खुले। तो चलिए हम देखते हैं क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे जो लिंक है, जैसे youtube.com वहाँ पे था, यहाँ पे google.com है। अगर माने गूगल दूसरे पेज में खोलना है तो यहाँ पे google.com ये लिंक तो पेस्ट करेंगे। उसके बाद टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट में अंडरस्कोर और मेन ये लिखेंगे तो हमारा क्या होगा कि दूसरे पेज खुल जाएगा, मतलब दूसरा टैब खुल जाएगा, एक टैब से दूसरा टैब खुलेगा। तो वो जो यूट्यूब का लिंक है या फिर जो गूगल का पेज है, जिस भी पेज हम खोलना चाहते हो उस पेज का लिंक, और फिर टारगेट टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट में अंडरस्कोर और मेन, ये करेंगे तो हमारा दूसरा पेज खुलेगा। अब हम इसको वीएस कोड में देखेंगे। तो मैंने दूसरी चीज क्या बताया था एंकर टैग के बारे में, जैसे कि मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक लिंक जनरेट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने यूट्यूब का एक लिंक जनरेट किया है, और इसको हम जब खोलेंगे तो वो एक ही फाइल में खुलेगा, मतलब एक ही टैब में खुलेगा। हम चाहते हैं दूसरे टैब में खुले, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे यूट्यूब का लिंक लिखा, ठीक है, और ये जो क्लोज हो रहा है टैग, ये क्लोज होने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टारगेट इज इक्वल टू डबल कोट आ गया यहाँ पे और मेन। इससे क्या होगा कि जब जब हम कोई भी पेज खोलेंगे, जैसे यूट्यूब का मैंने पेज खोला, वो दूसरे टैब में खुलेगा। अभी क्या हो रहा था कि वो एक ही पेज में खुल रहा था, अब हम दूसरे पेज में कैसे खुलेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ से हम जाकर रिफ्रेश करेंगे, और फिर यहाँ से देखो अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये दूसरे पेज में खुलेगा। देख सकते हो ये टैब चेंज हो गया, टैब चेंज हो यहाँ पर। ये दूसरा एक मेरा पहला टैग टैब है, ये दूसरा टैब है। और इससे पहले क्या हो रहा था कि एक ही पेज में खुल रहा था। तो अब हम अगले टैग का बात करेंगे, उसका नाम होगा एचआर टैग। एचआर टैग में क्या करते हैं कि माने कुछ लाइन हमने लिखा, ठीक है, और कुछ लाइन ये लिखा, और इन दोनों लाइन के बीच में हम चाहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो, जैसे ये दोनों सेपरेट रहे। तो उस केस में हम एचआर टैग को यूज करते हैं। कुछ भी लाइन लिखने के लिए तो हमको एचआर टैग को यूज करते हैं। तो यूज टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन योर वेब पेज, किसी भी वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करने के लिए हमें एचआर टैग का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इसको कोड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ टैग का यूज किया और लिखा है डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द बेनिफिट एक्सेस, और दूसरा लाइन है कोड मींस बेनिफिट। अब यहाँ पे हम जाएंगे ब्राउजर पे अपने, तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द बेनिफिट एक्सेस कोड मींस बेनिफिट एक्सेस। और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो, जैसे ये दोनों सेपरेट रहे, ठीक है, और वो अट्रैक्टिव दिखे थोड़ा सा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एचआर टैग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एचआर टैग का, और अब हम जाकर वहां पे देखेंगे तो आप देखोगे कि वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हुआ है। अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया है, वेब पेज पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गया है। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द बेनिफिट एक्सेस कोड मींस बेनिफिट एक्सेस, ये दोनों लाइन को हम सेपरेट कर दिए एक एचआर टैग को यूज करके। वो एचआर टैग क्यों यूज करते हैं, कोई भी पेज पे हॉरिजॉन्टल लाइन देने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।